Good morning, students. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 1 in geography, part 2. Okay? आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप में उसका सेकंड पार्ट जहां से हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था उसके बाद से हम उसकी स्टार्टिंग करते हैं. ठीक है? तो बच्चों हम सुनते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल एनवायरनमेंट हैज बीन ग्रेटली मॉडिफाइड. फिजिकल एनवायरनमेंट हैज बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय मैन. जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने क्या किया है, हमेशा मनुष्य ने अपनी नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स और विजडम के अकॉर्डिंग हमारे नेचर को, एनवायरनमेंट को हमने चेंजेस किए हैं बहुत सारे. ठीक, फिजिकल एनवायरनमेंट हैज बीन ग्रेटली मॉडिफाइड बाय मैन एंड इट हैज आल्सो इंटरनल. ये क्या करती है, नेचर भी हमें, बेटा नेचर क्या करती है, नेचर भी हमें जगह जगह पे क्या करती है, हमें इंटरनल बदले में हमें प्रभावित करती है. इंपैक्टेड ह्यूमन लाइफ, हमारी लाइफ को भी प्रभावित करती है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको. पहला पार्ट है आपका नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं. मैन इन्वॉल्व विद नेचर. मनुष्य जो है नेचर के साथ इन्वॉल्व रहा है एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से ही हम लोग नेचर के साथ इन्वॉल्व रहे हैं विद नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. और हम लोगों ने क्या किया, टेक्नोलॉजी की सहायता से, टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने क्या किया है, नेचर को अपने साथ उसको यूज टू किया और हम उसके एक्सेस करने में कैपेबल हो चुके हैं. ठीक है. दूसरा, ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज. ठीक है. प्रकृति के नियमों को अच्छी तरह से समझने के बाद उन्होंने नई टेक्नोलॉजी स्थापित की और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्होंने प्रकृति के नियमों को और अच्छे बेहतर तरीके से जाना. ठीक है. यानी कि नेचर को पहले समझा, उस नेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी नई टेक्नोलॉजी स्थापित की और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा नेचर के और ज्यादा डिस्कवर, फर्दर एंड फर्दर डिस्कवर करते रहे. ओके, आई बात समझ में. नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल, मैन वाज एबल टू डिस्कवर फायर विद द नॉलेज ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट. मनुष्य जो था उसने फायर की डिस्कवरी की, फायर की खोज की, लेकिन तब जब तक जाकर के उसने देखा कि जब अगर हम दो पत्थरों को अगर हम चमकाएं, रगड़ेंगे, ठीक है, दो पत्थर जो है इस तरह से लेंगे और रब करेंगे तो उनसे क्या होगा, फ्रिक्शन कॉज होगा और फ्रिक्शन करने के बाद हीट कॉज होगी और हीट जब इग्निशन टेम्परेचर क्रॉस कर जाती है तो किसी भी चीज को, किसी वस्तु को जला सकती है. ओके. अच्छा, इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर कोई भी वस्तु अपने आप को जलने लगती है. ओके. नेक्स्ट, दे वर एबल टू इरेडिकेट, वह समर्थ हो सके टू इरेडिकेट डिसीज, बीमारियों को जड़ समेत खत्म करने में पॉसिबल हो सके, कैपेबल हो सके. आई अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज ऑफ डीएनए, जब तक उन्होंने डीएनए की खोज नहीं की. यानी कि जब उन्होंने डीएनए की नॉलेज गेन कर ली उसके बाद वो क्या कर सके, उन्होंने बीमारियों को जड़ समेत खत्म करने की कोशिश की. ओके. नेक्स्ट आ जाता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प देम टू डेवलप फास्ट प्लेन्स. उन्होंने क्या किया कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक ऐसी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम कोई भी चीज मोशन में होती है, ठीक है, कोई भी चीज मोशन में होगी तो उसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं. ओके. तो हम अगर कोई चीज मोशन में है उसकी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी की जाती है. तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज का बेटर एक्नॉलेजमेंट में लाकर के जानकारी लाए, जब उन्होंने सीखा, अंडरस्टैंडिंग करके, स्टडी करने के बाद उन्हें यह ज्ञान हुआ कि अगर हम स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है, स्ट्रीमलाइन शेप में अगर हम प्लेन बनाएं तो प्लेन ज्यादा इजीली रन करेगा और फास्ट मूव करेगा. ठीक है, उड़ जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा. ठीक. नोट, फिर इससे रिजल्ट क्या होगा, लास्ट में जब आता है द कनेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटी. इस सब का मतलब यह है कि कनेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटी एंड नेचर इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म. पर्यावरण नीतिवाद क्या है, नियतिवाद. यानी कि इस कंडीशन में एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म में क्या होता है बेटा
कि नेचर जो होती है क्या होती है, डोमिनेटिंग होती है, ठीक। और सोसाइटी जो है मैन क्या है, मैन रिसेसिव है, पैसिव है, ठीक है। इसमें एक्टिव रोल कौन करेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, फायर, ओके, नेचुरल कलामिटीज, ये सारी चीजें क्या कराएंगे बेटा, ये आपको डेली लाइफ को दिन प्रतिदिन प्रभावित करेंगी, ओके। अब एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट है क्या, इसके बारे में क्या क्या है और किसने बताया था, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे। कैसे, मेनी जियोग्राफर, बहुत सारे जियोग्राफर कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मैन इज ए पैसिव एजेंट, इसमें मनुष्य को पैसिव एजेंट, निष्क्रिय या फिर पैसिव, ठीक है, निष्क्रिय एजेंट बताया गया इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज कैरेक्टर, जब नेचर का डेवलपमेंट हो रहा था, ये बात हमें उस समय की है जब मनुष्य जो है किसमें, गुफाओं में, केव्स में और रहता था और हंटिंग करके और गैदरिंग करके अपना लाइफ को सर्वाइव करता था, यानी कि वो गुफाओं में रहता था, फॉरेस्ट फायर, थंडर, सनलाइट, ठीक है, और विंड, स्टॉर्म आदि, अर्थक्वेक, इन सारी चीजों से वो प्रभावित होता था और ये अफेक्ट होकर के उस देवता की पूजा करता था, जैसे पानी के लिए वरुण की पूजा की, इंद्र की पूजा की, अर्थ के लिए धरती माता की पूजा की, ठीक, और वन के जंगलों में रहता तो वन देवी की पूजा करता था, ठीक है, और जानवरों से पशुपति शिव की पूजा करता था, यानी कि जिन जिन चीजों से वो डरता था उन्हीं की पूजा करता था, ठीक है। तो इसको कहते हैं एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म, जब नेचर कैसी थी, एक्टिव रोल में थी, डोमिनेटिंग थी, और मनुष्य क्या था, पैसिव में था, ठीक। फिजिकल एनवायरमेंट कंट्रोल द कोर्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, और ये उस समय की बात है जब फिजिकल एनवायरमेंट जो हमने बताए, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड प्रेशर, थंडरस्टॉर्म, ठीक है, रेन, ये सारे फैक्टर जो थे जिनको हम फिजिकल फैक्टर के नाम से जानते हैं, ये कंट्रोल करते थे, ठीक है, क्या करते थे, कंट्रोल द कोर्स ऑफ, यानी कि हम लोगों के एक्शंस, मनुष्यों के एक्शंस को, ठीक है, हम लोगों के क्रियाकलापों को ये क्या करते थे बेटा, चेंज करते थे, ठीक। विद द डेवलपमेंट, फिर क्या हुआ, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, द पीपुल अंडरस्टूड, लोग वहां सीखे, ठीक है, लोग वहां समझे, सीखे, द नेचर वेल, प्रकृति को देखना समझना शुरू कर दिया, नेचर को समझना शुरू कर दिया, किसने, एंशिएंट मैन, ठीक। एंड दे मूव फ्रॉम, वे मूव हुए, शिफ्ट हुए फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज, आवश्यकता की स्थान से लेकर के पॉसिबिलिटीज के स्थान में आ गए, वो डेवलप करने लगे, नई नई पॉसिबिलिटीज उन्होंने डेवलप की, ओके, यानी कि वो स्टेट ऑफ, दे मूव फ्रॉम, ये स्थापित हुए, मूव किया स्टेट ऑफ नेसेसिटी से लेकर के स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज के बीच में, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएटेड कल्चरल लैंडस्केप, मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य के पास सबसे ज्यादा बुद्धि होती है, इस माइंडसेट का यूज करके उन्होंने कल्चरल लैंडस्केप स्थापित कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो इस तरह से ये एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म का फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया। अब ये बात आती है कि एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म जो फॉर्मूला है, ये थ्योरी है, बुद्धि किसने थी, तो लास्ट में हम आंसर बता देते हैं इसका कि एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म थ्योरी थी प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक रेडजर। फ्रेडरिक रेडजर ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म पॉसिबल थ्योरीज दी थी, ओके। हमें लगता है कि आज की क्लास में आपको कुछ समझ में आया होगा और आपने ये एंजॉय किया होगा, ओके। तो आगे की क्लास में हम चलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना पढ़ते रहिए, ठीक है, और मास्क वगैरह लगाते रहिए, ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।
आप सभी लोग ये बच्चों नोट कर लेना, इसलिए मैं दोबारा फिर मैं दिखा देता हूँ बार बार जूम करके, हो सकता है आपको ना आए। आप लोग वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेना, ओके। और फेयर नोट करके लाना है, जब स्कूल खुलेंगे तो आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।